संसद का सत्र चल रहा है। सत्र में बेरोजगारी की बात आ रही है, अर्थव्यवस्था के गिरने की बात आ रही है। ये कहा जा रहा है कि रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के मूल में क्या कारण है, क्यों आखिर स्थिति ये बन रही है, उसके मूल में जो चीज़ें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से एक सख्त कदम उठाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री रेवड़ी कल्चर को बंद किया जाए। फ्री रेवड़ी कल्चर, फ्री बी, ये क्या है फ्री रेवड़ी कल्चर? और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सख्ती से अमल करने के लिए केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को निर्देशित किया है। ये मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और याचिका ये है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां फ्री में सामान बांटने के लिए या फ्री वायदे करती रहती है कि ये सामान दे देंगे, वो सामान दे देंगे, जिसका असर चुनाव पे पड़ता है। कहीं ना कहीं मतदाता इस लोक लुभावने जो वायदे होते हैं उसमें आ जाता है, तो इस पर रोक लगाई जाए। आपने देखा होगा, चुनाव के पूर्व कभी खाते में पैसे डालने की बात आती है, कभी होता है कि इतना लोगों को, लाखों को रोज़गार दिया जाएगा, कहीं साइकिल बांटने की बात आती है, कहीं लैपटॉप बांटने की बात आती है। तो क्या इसका असर चुनाव पे नहीं पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है। और इसी को लेकर अश्वनी उपाध्याय ने एक लोकहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और इस लोकहित याचिका को दायर करने वाले जो उनके वकील हैं विकास सिंह का कहना है कि मुफ्त में चीज़ों को बांटने का जो वायदा किया जाता है और फिर बांटा जाता है, इससे सरकार की कहीं ना कहीं फजीहत भी होती है और अर्थव्यवस्था लगातार गिरते जाता है। इसका पूरे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे वायदों को रोकने के लिए सख्ती से कोई नियम कानून इस तरह की बनाई जाए। इसको लेकर लोक हित याचिका दायर हुई। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर तुषार मेहता ने भी सैद्धांतिक रूप से इसे सही माना है और उनका भी ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ता है, साथ ही चुनाव पर भी बुरा असर पड़ता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये कहा है केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को कि अगर आप कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था को रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपको इन चीज़ों को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग इसके लिए सोचे, इसको रोक लगाने के लिए विचार करे और चुनाव के पहले लोक लुभावने जो वायदे होते हैं, कभी गैस, कभी साइकिल, कभी तमाम तरह की चीज़ें, इसको रोकने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाने की वकालत सुप्रीम कोर्ट ने की है और कहा है कि ऐसा एक निकाय बना जाए जिसमें सभी राजनीतिक दल हों, साथ में चुनाव आयोग हो, वित्त आयोग हो, आरबीआई हो, अन्य वैसे लोग हों जो इसके हितधारक हैं और साथ में ऐसे फ्री में सामान पाने वाले भी हों और उसके विरोध करने वाले लोग भी हों। तो इन लोगों को मिलाकर एक विशेषज्ञ निकाय बनाई जाए और उसके बाद विचार विमर्श करके और तब ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे ये लोक लुभावने वायदे फ्री में देने वाले जो हैं, ये चुनाव के पूर्व जो दिए जाते हैं, इस पे अंकुश लग सके। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विशेष निकाय के लिए प्रस्ताव की मांग की है और उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। आपको बता दें कि चुनाव में मुफ्त की घोषणा करने वाले वायदे के खिलाफ जनवरी में प्रधान न्यायाधीश NV रमन, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली के पीठ ने भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा था।
और अभी जो सुनवाई, अगली सुनवाई है, ये 11 तारीख को है, 11 अगस्त को है। उसके पूर्व विशेष निकाय के लिए प्रस्ताव भी मांगा गया है। कहने का मतलब यह है कि जहां लोकतंत्र के ध्वस्त होने की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था के डूबने की बात हो रही है, वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो सख्ती अपनाई है, इसका निश्चित रूप से चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है और एक सही कदम है, जो शायद जो आर्थिक बोझ एकाएक पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, उस पे एक बहुत असर करेगा, उसको रोकने में यह बहुत कानून काम करेगा। और दूसरी बात कि जो राजनीतिक दल चुनाव के पहले झूठे वायदे करते हैं या फ्री में देने की बात करते हैं, बाद में देते भी हैं बहुत सी जगह पे, वैसी स्थिति में जो इसका बुरा असर पड़ता है उससे बच सकेगा। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। फिर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दें, ताकि जो हम वीडियो बनावें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।